हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूट्यूब पे पहली बार ऐसी वीडियो अपलोड हो रही है कि अंग्रेजी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक। आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती आप लोगों को, तो आज मैं पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में जैसे 70 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं तो 40 या 45 नंबर आप आराम से ला सकते हो। तो 45 नंबर अगर आप ला लेते हो और 30 नंबर रिक्सूल से मिल जाएगा तो 75 नंबर। अब बिना पढ़े 75 नंबर अगर ला दिए तो अब क्या चाहिए आपको बताओ। तो इंग्लिश में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल यूट्यूब पर आपको कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जितने बच्चे मेरे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो इंग्लिश पढ़ना छोड़ देंगे कि नहीं सर अब तो मैं पास हो जाऊंगा इसी तरह। नहीं, जितने बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो अपना पढ़ के सही सही आंसर आप लिखोगे। ये वीडियो उनके लिए है कि जो एक अक्षर भी नहीं आता है। जैसे मैं आप लोगों के ये पेपर पूरा सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। मुझे इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती, मुझे क्वेश्चन आंसर भी नहीं मालूम है, क्या गलत है क्या सही है कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, ये वादा है मेरा। पूरा सॉल्व कर दूंगा, देखना आपके आप सामने करूंगा और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी किसी भी पेपर को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटर को, किसी को कोई भी पेपर आपको देगा ना तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप तक अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कि जो कुछ नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में, मतलब वो 0/0 हैं, उनके लिए वीडियो बनाया है। क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत टैलेंट है। मेरे चैनल पे ऐसे भी बच्चे हैं जो उनको कुछ इंग्लिश में आता नहीं है। तो भाई मुझे सबको लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि मुझे सबका नंबर अच्छा चाहिए, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी में पास होने का ऐसा बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को कभी देखे नहीं होंगे। तो चलिए, इस वीडियो पे तो लाइक ही लाइक बरसना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे आप लोग ऐसे वीडियो खोजते हो। तो लाइक आपकी मर्जी है, मैं तो कोई डिमांड नहीं करूंगा आप लोगों को लाइक की। आप देखोगे वीडियो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हेल्पफुल लगेगी, तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इतना बात याद रखना आप लोग। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, मुद्दे वाली बात आते हैं। मेरे पास पेपर है, ठीक है, आराम से पूरा फुल डिटेल बताऊंगा। और यही नहीं, यहीं तक रुकना थोड़ी है, बोर्ड एग्जाम की कापी भी लेकर आया हूँ, इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप करोगे। देखिए मेरे पास ये पेपर है, आपको क्लासरूम में पेपर मिलेगा, पेपर के बाद कॉपी भी आप लोगों को खूब मिलेगी। कैसे लिखोगे, आपको कुछ आता है नहीं, एक अक्षर से भेंट है नहीं आप लोगों को, कैसे आप लिखोगे अंग्रेजी का पेपर, आप देखो कमाल। ये तो फिलअप कर दोगे, भरना भी बताया हूँ आप लोगों को। जैसे पहला पृष्ठ खोलोगे तो भाई तो डर तो लगेगा कि मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, करेंगे क्या। लेकिन डरने वाली क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को। अब मैं थोड़ा स्केल से थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। अब स्केल मेरे पास आ गया है, लाइन को बेहतरीन खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे कि किसी को देख कर ये लगे कि बस करिए लड़का अब टॉप करने वाला है इस बार हाई स्कूल। ठीक है, लाइन हमने खींच लिया। अब कैसे करना है मैं सारी चीज आप लोगों को बताता हूँ। पेपर कहाँ गया, पेपर को अंदर है, पेपर लेके आता हूँ। देखिए ये कॉपी है, ये पेपर है। जैसे खोलूंगा पेपर तो पहले देखूंगा तो यहाँ पे आपका पहले आया सेक्शन है, रीडिंग का पार्ट आया है। ठीक है, देखिए अब रीडिंग का पार्ट है अनसीन पैसेज। हालांकि 2023 में आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन आपका अनसीन पैसेज भी उसमें दिया रहेगा। तो अनसीन पैसेज, पहले इसमें अनसीन पैसेज आ गया, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब हमें कुछ आता नहीं है, पढ़ने भी नहीं आता है, क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे भाई इतना बड़ा। तो पहली बात तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज जो है इस बार 7 नंबर के आने वाले हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये सब जो थ्योरी लिखा है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये चीज है कि पहले इसको आप पढ़िए पूरे पैसेज को, फिर इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। तो पैसेज पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ पे इतना टाइम रखा हुआ है कि पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल काटिए इसको, हटाइए, सीधे पहुंचे क्वेश्चन पे, सीधे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। पहले अब यहाँ पे लिखिए, तुरंत लिखेंगे यहाँ पे कि आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट का पहला। और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि हमने सेक्शन ए कर रहा हूँ, कौन सा है, तो सेक्शन ए पार्ट में कर रहा हूँ और उसका पहले का ए आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, अंडरलाइन वगैरह कर लीजिएगा। अब कैसे इसका आंसर लिखना है अब बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। कैसे लिखोगे, देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें मेन वर्ड्स कुछ आप लोगों को खोजना है। मेन वर्ड्स क्या है यहाँ पे, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब देखिए यही मेन वर्ड है, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर में हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट नहीं होता, आंसर हमेशा आप लोगों को सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है।
ठीक है, सिंपल वर्ड से, जैसे द ड्यूटी ऑफ द डॉग, तो द डॉग जो है ये आपका सब्जेक्ट है। बस आप लोग करना क्या है, बस पकड़ लीजिए इसी को, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब इसी पैसेज में खोज लीजिए कहीं द ड्यूटी ऑफ द डॉग, कहीं डॉग का जिक्र हुआ है, डॉग 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 डॉग, हाँ डॉग मिल गया। देखिए डॉग यहाँ पे भी मिला ले कि यह बीच से स्टार्ट है, और द डॉग यहाँ से स्टार्ट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस यही पकड़िए, द डॉग को पकड़िए और यहाँ से लेकर यहाँ तक, कम से कम हिम तक, मतलब इतना लिखिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आंसर लिखा है। तो द डॉग से उठाइए और हिम तक बस लिख दीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को द डॉग यहाँ से पढ़ के लिखना है। यहाँ से स्टार्ट में कर रहा हूँ कि द डॉग, अब मैं लिखूंगा पूरा थोड़ी, अब इतना वक्त मेरे पास थोड़ी, अब यहाँ पे अब आप लोग लिखना है। द डॉग यहाँ से स्टार्ट करना चालू कर दो, कम से कम यहाँ तक, एकदम आते आते यहाँ तक आप समाप्त कर दो। तो एग्जामिनर देखेगा भाई तो पूरा का पूरा लिखे रहोगे, यहाँ पे पूरा भरे रहोगे, पूरा नंबर देगा भैया, एकदम आराम से 2 नंबर ले गए पहले ही प्रश्न से। ठीक है, तो पहला प्रश्न कर लीजिए कि नहीं आपने, बस हो गया, बढ़ो आगे। देखो क्वेश्चन दूसरा, इसके बाद तुरंत आप लोगों को, एक क्वेश्चन पहला हो गया ना, तुरंत हेडिंग डालो यहाँ पे तुरंत डायरेक्ट कि आंसर पहले का बी। अब हम पहले का बी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पहले का बी मतलब यहाँ आ जाओ, पहले का बी कह रहा कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, व्हाट हैपेंड, ये व्हाट काटिए, टू द बर्ड्स वन डे, पकड़िए द बर्ड्स वन डे को पकड़ लीजिए, बस खोज लीजिए कि द बर्ड्स वन डे कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे वन डे, बस स्टार्ट कर दीजिए वन डे द बर्ड। अब यहाँ से तुरंत ब्लू पेन लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि वन डे द बर्ड्स। और कहाँ तक लिखना है, तो यहाँ तक लिखना है, कहाँ तक थोड़ा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ ग्राउंड तक पूरा छाप दीजिए, पूरा ग्राउंड तक। जैसे यहाँ तक छापेंगे तो आपका पेज यहाँ तक भर जाएगा, और जब यहाँ तक भरेगा एग्जाम में तुरंत क्लिक करेगा, 2 नंबर ले गए भैया। ठीक है, फिर तुरंत बढ़िए और यहाँ पर डालेंगे आंसर, आंसर पहले का सी। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, लेकिन राइटिंग आप अच्छे से बैठा के लिखिए, घबराने वाली बात नहीं है, पास हो गए, पूरा नंबर मिलेगा। देखो पैसे, तीसरा प्रश्न देखो, कह रहा कि फाउंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलोंग फोर्सफुली। कह रहा है कि पुल का कोई ऐसा मीनिंग बताओ, जैसे पुल मतलब खींचना होता है, तो कोई एक और ऐसा वर्ड है जिसका मतलब खींचना होता है। तो अब हमको क्या मालूम है कि किसका मतलब खींचना होता है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इसी में से देखो, इसी में से कोई वर्ड है, यहाँ नीचे से उठा लो कोई ना कोई, देखो ये कोई वर्ड, हाँ देखो ये ड्रेक्स कुछ दिख रहा है, बस डायरेक्ट ड्रेक्स लिख दो कि यहाँ ड्रेक्स मतलब ही खींचना होता है, बात खत्म। यहाँ पे क्या लिख दोगे, ड्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रेक्स, जैसे पुल मतलब खींचना, ड्रेक्स मतलब भी खींचना होता है, बात खत्म। अब चाहे गलत हो चाहे सही, लिख दो आंसर, पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर आंसर हेडिंग डालोगे और लिखोगे पहले का डी, और देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा है। कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इन अपोजिट ऑफ नियर। अब कह रहा है कि नियर का अपोजिट क्या होता है, तो जिनको मालूम रहेगा कि नियर मतलब दूर, नियर मतलब पास होता है, तो पास का होता है दूर, अपोजिट वर्ड। तो दूर का क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो फार मतलब दूर होता है, फार मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो यहाँ पे फॉर कहीं लिखा होगा, जरूर से कहीं ना कहीं लिखा होगा फॉर, देखो फॉर लिखा है ना। तो अब आप, तो मैं तो जानता हूँ कि फार मतलब दूर होता है। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे लिखूंगा, कि हमको मालूम है नहीं कि क्या होगा भैया, तो होगा क्या, जब आपको फार नहीं मालूम तो फार उठा लीजिए। तो अब आप सोचोगे कि सर कैसे आपको मालूम कि फार ही उठाऊंगा, कोई दूसरा नहीं उठा सकता हूँ, उठा लो आपकी मर्जी। अब वाइल उठा लो, आपका मन कर रहा ट्यूब उठा लो, आपका मन कर रहा ग्लेड उठा लो। ठीक है, तो ग्लेड का मन कर रहा ग्लेड उठा लीजिए, तो यहाँ पे ग्लेड ही लिख लीजिए। हालांकि राइट आंसर फार होगा, लेकिन आप ग्लेड लिख दो, बात खत्म। तो एग्जाम में जब कॉपी चेक करने जाएगा ना, तो आपका आंसर शीट मिलाएगा नहीं, वो देखेगा कि आपने लड़का सही लिखा है, यार इसका भी सही लिखा है, इसका भी, तुरंत चेक करेगा, 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर यहाँ से ले गए, पूरे नंबर मिल गए, पूरा पैसे जनसिन पैसे। बताओ एक दिन मालूम था हमको, पूरा का पूरा नंबर उठा लिया। चलो अब देखो सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में यहाँ पे है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। अब यहाँ पे हमें अपने भाई की शादी के लिए हमें लेटर लिखना है। ठीक है, अब लेटर हमको लिखना आता नहीं है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए तरीका क्या है इसका। तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन बी डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे कि सेक्शन बी। ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ सेक्शन बी। ठीक, इसके बाद क्या लिखोगे, राइटिंग का पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, राइटिंग लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर दूसरा,
यहाँ लिखेंगे आंसर दूसरा, यहाँ पे आंसर दूसरा लिख लेना है, ठीक है। और लिखना है यहाँ पे आप लोगों को लेटर। देखिए लेटर लिखने का कुछ तरीका आप लोगों को मालूम है, कुछ स्टेप फॉलो होना चाहिए आप लोगों को। देखिए लेटर में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे साइड में सबसे पहले आप स्कूल का नेम लिखो। देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे स्कूल्स नेम्स आपको यहाँ पे लिखना है, स्कूल्स नेम्स लिख लेना है, ठीक है। और कहाँ आपका स्कूल है वहाँ स्कूल का नाम आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जिस डेट को लिख लो डेट लिख देना है, लेकिन डेट पूरा लिखना नहीं, लास्ट में आप एक्स बना लो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अपने से कुछ ना कुछ काम कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है डियर मैम, ठीक है, डियर मैम या डियर सर, जिनको भी लिख रहे हो तो डियर सर लिख दो। इसके बाद यहाँ पे कामा लगा दो, बस इतना रटना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ से लिखो कि माई नेम इज, पहले सुनो कुछ नहीं आ रहा, पहले माई नेम इज लिखो, मेरा नाम यह है, स्टार्ट एंड करो, मेरा नाम यह है। इसके बाद आप करोगे कि आप लेटर कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे आपको मालूम चला कि यही लेटर आप लोगों को लिखना है, तो जानते हो क्या करो, वाट को हटा दो, वाट को हटाओ और लेटर उठा लो, और लेटर से लेके और यहाँ तक फिर लिख दो। जैसे माई नेम इज लिखने के बाद माई नेम इज यह है, ठीक है। यहाँ से ए से उठाओ और मैरिज तक लिख दो। मैरिज तक लिखने के बाद अब कहोगे कि सर अब क्या लिखे, अब तो दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, तो यह है ना आप लोगों के पास, इसको उठा लो। नहीं तो लास्ट में एक और आता है यहाँ पे एक अनसीन पैसेज और आता है, ये वाला लिटरेचर वाला, यहाँ से उठा लो। अब इसको खोल लो। अब बस जानते हो क्या कर लो, बीच में से यहीं से कहीं से उठा लो, आई से उठाकर अब बीच में यहाँ तक पीपुल तक लिख दो। बस पीपुल तक लिखने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ तक आई से उठाया पीपुल तक लिख दिया, और लास्ट में कुछ और करना हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आई रिस्पेक्टफुली सर, यहाँ पे लिख देना कि रिस्पेक्टफुली सर, ठीक है। और यहाँ पे योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, यही चीज रखना है, रिस्पेक्टफुली सर, योर ओबीडियंटली सर। और जिस डेट को लिख रहे हो यहाँ पे अपना डेट लिख दो, और यहाँ पे रोल नंबर लगा के XYZ इस तरह लिख दो। इसके बाद पूरा का पूरा आप लोगों को समझिए कंप्लीट हो गया। बस यही रखना था, आगे का 2-3 और नीचे का 2-3, बाकी तो आप लोगों के अपने उसके पेपर में से ही आप लोगों के कोई ना कोई पैसेज में से उठा के आप लोगों को लिख देना है। बस पूरे नंबर आप लोगों को समझिए कि मिल गया। 4 नंबर क्या है तो 3 नंबर तक कहीं नहीं गया है, 3 नंबर भी नहीं लेगा तो 2 नंबर मिलेगा, आप पास हो गए, ठीक है। ये भी प्रश्न आ गया। चलिए अब ये प्रश्न कर लिए ना, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब यह प्रश्न हो गया, लेटर लिखना आपको आ गया, इन दोनों में से कोई एक ही करना था, हालांकि दोनों में से कोई एक कर लेना, नियम तो आपको मालूम चल गया है। अब यहाँ पे तीसरा देखेंगे, और तीसरा यहाँ पे एस्से के लिया था कि एस्से कैसे लिखेंगे, चलिए वो बताता हूँ। चलिए देखिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब एस्से लिखना था, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन तीसरा, तो यहाँ पे लिखोगे कि आंसर तीसरा, आंसर तीसरा, ठीक है। और क्या था यहाँ पे कि राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है, माई टाउन और सिटी इन अबाउट 60 to 8 वर्ड इन द बेसिस ऑफ हिंट। ये हिंट दिया है, इसी को हेडिंग बनाना है, और माई टाउन या सिटी पे आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कि माई टाउन, ठीक है, कि माई टाउन पे हम लोग लिख रहे हैं एस्से। अब एस्से कितना आसान होता है, देखिए कैसे लिखोगे आप, तो आपको हेडिंग की जरूरत नहीं होती, हेडिंग तो खुद दिया होता है, यहाँ पे वही हेडिंग आपको बनाना है। देखिए कह रहा है कि पहले नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम। अच्छा अब सिटी का नाम नहीं मालूम है आप लोगों को, नेम डाल के अपना सिटी का नाम लिख देना, माई सिटी नेम इज या, और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जोड़ के लिख देना नेम में। नेम में क्या होता है, नेम बस अपना सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा लिखोगे, पहले लिख लेना अपना नाम कि माई नेम इज यह है, मेरे सिटी का नाम यह है, बस। दूसरा हम बोला है कि ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, अब ये हेडिंग आपको यहाँ पे दूसरी ऑक्यूपेशन ऑफ सिटी आपको हेडिंग डाल लेना है। अब लिखोगे क्या है यहाँ पे, आप देखो एक बात याद रखना, या आप ऑक्यूपेशन लिख रहे हो या इट्स रोड एंड मार्केट लिख रहे हो, व्हाट इज द नोन फॉर या कंक्लूजन लिख रहे हो, जब भी ये प्रश्न को लिखना तो कभी कभी बीच में गलत तो लिख रहे हो, लेकिन माई टाउन माई सिटी, माई टाउन माई सिटी बीच बीच में जरूर कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहना। जैसे अगर मुझे 5 लाइन लिखना है तो 5 लाइन में कम से कम 5-7 जगह आप लोगों को माई सिटी माई टाउन बीच में लिखते चलना है, ताकि जब पढ़ेगा कोई तो माई सिटी माई टाउन उसको देखेगा तो लगेगा कि हाँ माई सिटी माई टाउन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, और नंबर आपको दे देगा। इसको भी कहाँ से आप लिखोगे, हेडिंग डालकर कुछ आगे के पॉइंट्स लिख कर फिर इस पैसेज में से कुछ ना कुछ 2-3 वर्ड यहाँ से उठा लेना, इतना हो जाएगा काम। तीसरी हेडिंग इट्स रोड एंड मार्केट में डालकर, और पीछे एक और दिया होता है पैराग्राफ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना, ठीक है। इसी तरह आप लोग छाट के पूरे किताब से अपना लिख लेना पूरा का पूरा, 5 को 5 हेडिंग बना के लिख देना। 6 नंबर का है, 3 नंबर तो कहीं नहीं गया, 3 नंबर तो एग्जाम में देगा, किसी कीमत पे देगा, और नहीं पूरा नहीं चेक करेगा, बढ़िया से देख लेगा तो पूरा 6 में से 6 भी दे सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना, तो ये भी प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है।
इसके बाद देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, ये तो आप लोगों को वही है, दोनों में से कोई एक ही ऐसा करना था। अब सेक्शन से ग्रामर आता है, ठीक है। अब ग्रामर में क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि अब तो मालूम होगा नहीं कि भाई कौन सा आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्रश्न को आप इसी तरह करते जाओ, किसी का पहला रंग दो, किसी का दूसरा रंग दो, किसी का तीसरा रंग दो। नकल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, किसी फ्रेंड ने बता दिया तो और अच्छी बात है। नहीं अगर कोई बता रहा है तो किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का पांचवा, किसी का पांचवा तो होता ऑप्शन नहीं है, किसी का पहला, किसी का चौथा, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा। ऐसे ऐसे ही ट्रिक लगाते जाओ। देखो इसका पहला सही है तो इसका दूसरा सही है, इसका दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप भी अपना ट्रिक लगाते रहना। और मैं कह रहा हूँ कि 20 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आपने पूरा रंग दिया, मैं कहा 10-20 सही होगा, और लो पे 10 नहीं तो 7 तो सही होगा, लेकिन पूरा छोड़ दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा नहीं। अगर यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत। अगर भगवान भरोसे आपने सही कर दिया तो 20 में 20 मिल जाएगा। बोलो आपको कुछ नहीं आ रहा था, आपने रंग दिया सही, भाई 20 में 20 नंबर मिल गया। तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ऐसे कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस और या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं बताता हूँ, यहीं पे आप लोग समझो। जैसे ही सेड टू व्हाई आर यू सिटिंग दिया ना, तो ही सेड टू जब भी आए, देखिए सेड टू को हमेशा टोल्ड में लिख देते हैं। सेड टू जब भी आएगा ना, आप उसको टोल्ड टू लिख दो। इसके बाद यहाँ पे वाई आर यू सिटिंग है ना, तो यहाँ से तुम यू से स्टार्ट कर दो, लिख दो यू आर सिटिंग आइडल। बस पहले क्या लिखोगे, ही टोल्ड अस, कमा हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग करो, दैट लगा दो। इसके बाद यू, इसके बाद आर, फिर सिटिंग आइडल, हो गया भैया। 2 नंबर कहीं नहीं गया, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। इसी तरह आप लोगों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आई बॉट और डिक्शनरी स्टडी, ये दिया है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो और डिक्शनरी आगे कर दो, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज हमारा कोई ना कोई अपना लगा दो, और लास्ट में बाई लगाने, बाई भूलना नहीं है, बाई लगाकर इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना लो। जैसे आई है, आई को क्या होता है मी, तो यहाँ मी लिख दो, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह पेंचुएशन मतलब चिन्हों का प्रयोग, कह रहा है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या, देखिए पहला जो अक्षर होगा उसका पहला अक्षर तो पहले ही कैपिटल कीजिए, ठीक है। पहला जो यहाँ से स्टार्ट होगा पहले उसको कैपिटल कीजिए। इसके बाद कहीं ना कहीं बीच में लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। और जहाँ फुल स्टॉप लगा के अगला पॉइंट लिखेंगे उसको भी कैपिटल लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड। देखिए रीवर्डिंग वर्ड जो सेंटेंस आता है उसमें एक ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसी बेस पे आप लोगों को करना है, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ट्रबल गिव्स अ ग्रेट आइडल ऑफ अस द रेट, ये दिया है ना, तो देखो यहाँ पे द रेट्स को आप सब्जेक्ट मान लो। इसके बाद वर्ब है गेव, तो गेव लगा दो वर्ब। इसके बाद इन सभी को इधर उधर करके भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे पूरे। इसके बाद यहाँ भरने के लिए आता है, आप कहोगे कि यहाँ पे क्या भरें, नहीं मालूम है, कुछ नहीं, यहाँ पे ई भर दो, यहाँ पी भर दो, कुछ भी भर दो, बात खत्म। चलो इसका बनाने का नियम देखो कि ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ट्रांसलेशन अगर आपकी एग्जाम में आ गया तो आप सोचोगे ट्रांसलेशन कैसे बनेगा भाई, अब तो हमको कुछ मालूम है नहीं कैसे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यातायात अच्छे एक साधन होने का देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, दिया है ना। अब हमको कुछ आता ही नहीं, क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे, यहीं से आई से उठाएंगे इस पैसेज को और यहाँ तक पूरा बुक देंगे, यहाँ तक क्लबिंग तक, बस बन गया भैया। यहाँ तक उठाएंगे यहाँ तक, क्योंकि एग्जामिनर जाएगा चेक करने, नहीं देखेगा कि इसका ट्रांसलेशन ने किया ना, पूरा का पूरा नंबर दे देगा आपको। बात ये होता है, ट्रांसलेशन भी आ गया। इसी तरह देखिए ये भी पैसेज ही है, तो पैसेज का आंसर बताया हम ना आप लोगों को, अनसीन पैसेज की तौर तरीके से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी लिटरेचर पैसेज ही आता है, तो पैसेज एक बता दिया, उसी बेस पे दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। इसमें भी आपको यही प्रश्न पूछा करा आंसर, तो बीच में करना क्या, द स्पीकर ऑफ थ्री लाइन, ये देखना कि कहीं द स्पीकर ऑफ थ्री लाइन दिख रहा है, कहीं नहीं दिखे तभी आप लोग पहले से यहाँ से उठाना आई से और यहाँ तक लिख देना, पहले का आंसर हो गया, और यहाँ से उठाना यहाँ तक लिख देना, दूसरे का आंसर हो गया, बात करना जाइए, ये भी प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि आंसर वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड, मतलब लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखोगे। देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे दिया हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हेल्प लेंचो, अब इसको आपको आंसर लिखना है, तो देखो आंसर हमेशा सब्जेक्ट से लिखो, यहाँ से द पोस्ट उठाओ, द पोस्ट से उठाओ और हेल्प तक लिख दो। और जब यहाँ तक हो जा रहा है तो इसके बाद करना क्या है कि कोई ना कोई पैसेज आपको ढूंढ लेना है, वही पैसेज फिर पूर्ण पैसेज जिन पहुंचो, पैसेज ढूंढ लेना है, इन्हीं पैसेज में से फिर कहीं ना कहीं बीच में से उठाना है और यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। लिखने के बाद देखिए लास्ट में क्या जाता है, लास्ट में फिर आपको करना क्या है कि लास्ट में पुनः फिर इसी लाइन को उठाना है यहाँ तक और यहाँ तक, लास्ट में फिर उसको लिख देना है।
क्योंकि जानो ऊपर देखेगा नीचे देखेगा, देखेगा कि क्यों उसके बारे में जिक्र हुआ है, यहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आपने कुछ ना कुछ लेंचों का प्रयोग किया है, बस नंबर दे देगा। तो ये होता है आप लोगों को लॉन्ग इंपोर्टेंट लिखने का तरीका। क्लियर हो गया ना। इसी तरह शॉर्ट आंसर भी लिख दोगे ना, तो लॉन्ग लिख दोगे तो शॉर्ट नहीं लिख पाओगे उसी तरह बनाकर। चलिए मैच दिकाला में क्या होता है कि मैच दिकाला में कोई ऑप्शन नहीं, पहले का सी दूसरा का बी, इसका ईयर, तीर का निशान लगा के मिला दो अपना, सही लग गया तो लग गया, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, नंबर तो मिलने वाले हैं आप लोगों को। पहले का दूसरा मिला देना, बी का इसको मिला देना, इसका इसको मिला देना, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पोएट्री का भी पैसेज आता है। ठीक है, पोएट्री का पैसेज पढ़िए, इसके नीचे क्वेश्चन दिया लिखे व्हाट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो कह रहा है कि इस पोएम के कौन से कवि हैं, तो कवि के नाम बताइए। कवि का नाम आपको मालूम नहीं रहेगा तो कुछ ऐसे विचित्र नाम अपना जॉर्डन सॉर्डन कुछ अपना नाम याद रख लीजिए, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट का नाम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जॉर्डन सॉर्डन, इंसफ्लेक्शन, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वैज्ञानिक नाम जैसे लगेंगे वही लिख दो कि हाँ इसके राइटर यही है, बात खत्म। इसके बाद दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द हैज द फॉक्स बीन कंपेयर्ड एंड वाई। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो यहाँ से द डक्स उठा लो, यहाँ तक लिख लो कंपेयर्ड तक। ठीक है, लिखने के बाद इसी में से ओवर तक उठाओ, ऑन तक लिख दो, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो 4 लाइन का पोएम लिखिए। तो पोएम लिखने से बेहतर है कि सेंट्रल आइडिया लिख लो। फायर एंड आइस लिख, देखो पोएम तो 4 लाइन का याद करना, अब इतना भी नहीं याद करोगे, 4 लाइन का पोएम याद कर लो तो 4 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। पोएम नहीं याद रहेगा तो सेंट्रल आइडिया में हेडिंग बना लो और वहीं पैसेज में से पीछे में से कहीं ना कहीं उठाकर पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक नियम बता दिया हूँ, सभी लागू होगा उसी में। इसके बाद फिर लॉन्ग आ गया, फिर उसी में वही नियम लागू हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है कि अब तो मालूम है नहीं, किसी को ट्रू कर दीजिए, किसी को फॉल्स कर दीजिए, प्रश्न छोड़ना नहीं है, पहले का ट्रू कर दीजिए, दूसरा को फॉल्स कर दीजिए, हटाइए। इसके बाद वही आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही में हमने बताया है, किसी का बी कर दीजिए, किसी का सी कर दीजिए और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। बताइए, मुझे इंग्लिश आ रही थी, एक भी नहीं आ रहा था, लेकिन सॉल्व हो गया पूरा पेपर, नंबर पूरे मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। हमने क्या किया, 40 का नंबर कहीं नहीं गया है, 40 नंबर तो एग्जाम में देना ही देना है इसको। अब 30 नंबर स्कूल से 70 नंबर पा गए, अब क्या चाहिए बिना पढ़े लिखे। तो कैसी लगी ट्रिक, बताइए, ट्रिक है कि नहीं मजेदार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइक करो, इसको शेयर करो, इतना कि सारे बच्चे तक पहुंच जाए और सभी पास हो जाएं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कर ही लेना है आप लोगों को। पता नहीं किस रूप में आकर